नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। BSTC 2026 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस क्लास को एक बार अवश्य देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल या योगीराज। तो दोस्तों, एकत्र, नीरस ये सही है, योगीराज भी सही है, मंत्रिमंडल गलत है। मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। मंड प्लस आनन, ये सड़ है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। सड़ प्लस आनन, सड़ानन। वाग प्लस ईस, वागीस। दिग प्लस विजय, दिग्विजय। पण प्लस गास, पणगा, पणमास, सणमास। ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। तो इसका उत्तर है बी, वाग प्लस ईस, वागीस। ये एकदम सही है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है? घर पर्वत, घर घूमना, घर संसार या घर माता। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, घर संसार। भवन का अर्थ है घर और भुवन का अर्थ है संसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है? अनु प्लस ऐसण, अनहु प्लस ऐसण, अन्वय प्लस ऐसण या अन्वय प्लस ऐसण। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, अनु प्लस ऐसण। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण बताना है दोस्तों। हवन सामग्री, तुलसीकृत, जलवायु। तो दोस्तों, इसका उत्तर है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध युग्म पहुंचा है दोस्तों। प्रस्थान, आगमन, निष्काम सकाम, करुणनिष्ठुर या राग रंग। अशुद्ध है तो प्रस्थान का आगमन ये विलोम शब्द है। निष्काम सकाम, ये भी निष्काम का सकाम विलोम शब्द है। करुण का निष्ठुर विलोम शब्द है। राग रंग ये कुछ नहीं होता है। ये राग और रंग समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह है? पंचरत्न समास विग्रह बताना है दोस्तों। पंचों का सन, पंच और रत्न, 5 रत्न हैं जिसके, या 5 रत्नों का समाहार, द्विगु समास। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, 5 रत्नों का समाहार। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से स्व उपसर्ग मुक्त शब्द है? स्व उपसर्ग यानी स्व उपसर्ग किसमें नहीं है? स्वागत, स्वेच्छा, स्वप्न या स्वकर्म। तो दोस्तों, इसका आंसर ए, स्वागत, सु प्लस आगत। इसमें सु उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों। प्रदंग, उज्ज्वल, अत्योक्ति या निरोग। प्रदंग कोई शब्द नहीं होता है। उज्ज्वल रॉन्ग है, अत्योक्ति भी रॉन्ग है, निरोग एकदम सही है। आंसर नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 10, जंगल में लगने वाली आग आग के लिए निम्न में से एक शब्द है। जंगल में लगने वाली आग, बड़वा नल, दावा नल, जठरा नल या कमा नल। तो दोस्तों इसका उत्तर है दावा नल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ है। कमल बादल, सूर्यवर्ष, पानी, आग, संख्या, समुद्र। तो दोस्तों इसका उत्तर है आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, कमल बादल। प्रश्न नंबर 12, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए, आंखों के अंधे, कांट के पूरे, आधी के आम, ऊंची दुकान फीका पकवान, अटका बनिया दही उधार। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, आंख के अंधे, कांट के पूरे। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। विष, आम्र, मधुप, सुधा। पर्यायवाची बताना है दोस्तों। विष नहीं होगा, सॉरी, विष नहीं होगा, आम्र नहीं होगा, मधुप नहीं होगा, सुधा नहीं, सुधा एकदम सही है, सुधा है, आंसर नंबर डी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से अन उपसर्ग शब्द से बना है। अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, इसका ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं है। अनन्य, अनाप्त, अनुदान या अनिच्छुक। तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुदान, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है बताना है दोस्तों। बादल पर मेघ तो है, वारिद है, जलजात ये नहीं है, जलद है, ऑप्शन नंबर सी, जलजात नहीं है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तीक्ष्ण है, त्यागी है, मंद है या मध्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर है मंद, तीव्र का उत्तर है मंद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, निम्न में से कौन सा वाक्य है। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या विधानवाचक। तो दोस्तों इसका उत्तर है संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर ए। जिसका भी सही है वह एकदम सही है। रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 18, रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है। इमा, उम्मा, मा या तिमा। रक्तिमा। तो दोस्तों रक्तिमा में इमा प्रत्यय है, रक्त प्लस इमा, रक्त प्लस इमा, रक्तिमा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उन है, उक्ति है या ऊ है या उप है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर डी, उपवन, उपसर्ग है इसमें। प्रश्न नंबर 20, इनमें से अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। नहीं बना है। अध्यादेश, अधिकांश, अधिकृत। अध्यादेश में अधि है, अधिकांश में अधि है, अधिकृत में है, अध्यक्ष में नहीं है, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी क्लासें लाते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग प्रत्यय हैं। खटोला, सौदागर, शेरनी। प्रत्यय बताना है दोस्तों। खटोला में नहीं होगा, शेरनी में नहीं होगा, सौदागर। सौदा
प्लस गर, विदेशी उर्दू का है ये प्रत्यय। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।